मायावती के करीबी ने ही छोड़ दिया साथ। बीएसपी छोड़ आरएलडी में शामिल हो गए। आखिर क्यों ले लिया गया ये फैसला? क्या मलूक नागर ने मायावती से रिश्ता तोड़ लिया है? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। जहां एक तरफ बीएसपी सुप्रीमो मायावती आगामी चुनावों को लेकर तैयारियों में जुट गई हैं, वहीं दूसरी तरफ मायावती की इन तैयारियों को एक बड़ा झटका लगा है। बीएसपी सुप्रीमो लगातार पार्टी को मजबूत करने की कवायद में जुटी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ 2024 के चुनाव से ठीक पहले उनके अपने ही पार्टी को छोड़ रहे हैं और उन्हें अकेला रहने पर मजबूर कर रहे हैं। जी हां, बिजनौर से सांसद मलूक नागर ने बसपा से अपना राजनीतिक रिश्ता तोड़ लिया है और आरएलडी ज्वाइन कर ली है। मलूक नागर ने बसपा में 18 सालों के सफर को विराम पर ला दिया। मलूक नागर बसपा के काफी करीबी माने जाते हैं और मायावती के भी अच्छे खासे दोस्त उन्हें माना जाता है। आरएलडी में शामिल होने के बाद मलूक ने मायावती को चिट्ठी लिखकर अपने मन की व्यथा भी बताई थी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो मलूक नागर को बसपा छोड़नी पड़ी? आखिर इतना सख्त फैसला लेने के लिए मलूक नागर क्यों मजबूर हो गए? इसका खुलासा उन्होंने खुद किया जब वो आरएलडी में शामिल हो रहे थे। उसके बाद उन्होंने सभी के सामने अपने मन की बात रखी और कहा कि बसपा में लोग या तो पार्टी से निकाल दिए जाते हैं या तो पार्टी छोड़कर चले जाते हैं। 2022 में मैंने विधायक का चुनाव नहीं लड़ा, 2024 में सांसद भी चुनाव भी नहीं लड़ा। घर में बैठकर देश के लिए काम ना करें, ये ठीक नहीं था, इसलिए मैंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। क्या कुछ कहा उन्होंने, आप खुद सुनिए। पिछले 39 सालों से पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूरे देश में किसान समाज, पिछड़े समाज में हमारे घर में ब्लॉक प्रमुख, विधायक, एमएलए, एमएलसी, चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, उत्तर प्रदेश सरकार में मिनिस्टर और एमपी लगातार हम लोग रहते आए हैं। और मैं एमपी जब बना तो आरएलडी का बहुत बड़ा योगदान था, समाजवादी का भी योगदान था और बीएसपी तीनों मिलकर लड़ रहे थे। जब मैं एमपी बना, जयंत जी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। जयंत जी ने मेरे लोकसभा के 5 विधानसभाओं में, अलग अलग विधानसभाओं में बड़ी बड़ी मीटिंग करी। यही कारण था कि पिछले 25 सालों से पश्चिम उत्तर प्रदेश में मेरे पूरे होर्डिंग पटे पड़े रहते थे और एमपी जीतने के बाद एक बार भी मेरा होर्डिंग किसी ने नहीं देखा, क्योंकि पार्टियां अलग हो गई थी और मलूक नागर 3 पार्टियों से एमपी बना हुआ था। आरएलडी का उस पर फोटो ना हो या जो दूसरी पार्टी से जीता उसका फोटो ना हो तो मेरे होर्डिंग नहीं लगे थे। चाहे संसद रही हो, चाहे देश के राष्ट्रीय नेशनल चैनल रहे हो, हमेशा मैंने जब भी जरूरत पड़ी कुमारी बहन मायावती जी के साथ जैन जी की तारीफ की और जब जब भी जरूरत पड़ी देश की संसद में खड़े होकर पार्टी, पॉलिटिक्स, एमएलए, एमपी, मिनिस्टर सबसे ऊपर उठ के देश के लिए क्या जरूरत थी, अगर देश के लिए सरकार ने अच्छा काम करा तो खुल के हमने तारीफ करी और अगर सरकार के काम में कहीं खामियां थी तो आराम से उन कमियों का उजागर करा, लड़े, जूझे, भिड़े, टकरे। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने भी इस दौरान अपनी पार्टी में उनका स्वागत किया और क्या कुछ कहा जयंत चौधरी ने, वो भी आप सुनिए। हमारी इमीडिएट 2024 के लोकसभा कैंपेन को मदद मिलेगी, एनडीए को बहुत मदद मिलेगी। सभी जगह प्रत्याशियों के लिए आप संपर्क करेंगे और पूरी ताकत लगाएंगे। इनका स्वागत करता हूँ। ये हरी डोरी जो प्राकृतिक निशानी है हमें धरती माँ से जोड़ेगी और किसानों के प्रति जो हमारी एक संवेदनशीलता है, जिम्मेदारी है, उसको हमेशा याद दिलाएगी और ये हमारे उनके रिश्ते की प्रति मैं इनको बांध के हरी डोरी को स्वागत करता हूँ। गौरतलब है कि बसपा चीफ मायावती ने इस बार मलूक नागर का टिकट काट दिया था। नागर की जगह बीएसपी ने विजेंद्र सिंह को मैदान में उतारा था। कहा जा रहा है कि इसी बात से आहत होकर उन्होंने पार्टी का साथ छोड़ दिया और आरएलडी का दामन थाम लिया। नागर की गिनती मायावती के करीबी और कद्दावर नेताओं में की जाती है।
मलूक नागर 2009 का लोकसभा चुनाव बसपा के टिकट पर मेरठ से लड़ा था, लेकिन उन्हें इस चुनाव में हार मिली थी। 2014 में नागर बिजनौर से संसदीय चुनाव लड़े थे, मगर इस बार भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। पिछले लोकसभा चुनाव में उन्हें बिजनौर से जीत मिली थी। इस बार भी उन्हें यहां से पार्टी की टिकट मिलने की उम्मीद थी, लेकिन पार्टी ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। पार्टी ने इस बार यहां से विजेंद्र सिंह को टिकट दिया। टिकट ना मिलने से नागर नाखुश थे, तो नाराजगी इस कदर बढ़ गई कि उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और मायावती को अकेला छोड़ दिया। नागर की गिनती यूपी के सबसे अमीर सांसदों में होती है। उन्होंने हलफनामे में 249 करोड़ की संपत्ति घोषित की थी। नागर बहुत बड़े बिजनेसमैन भी हैं। मायावती के करीबी होने के चलते इनका पार्टी छोड़ना बसपा के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। लेकिन मलूक नागर के इस फैसले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।